Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. This is me, Tanveer Ahmed, teacher at BHSS Yunsu. As we know that we are discussing about adolescents, how can we educate the adolescents? We have discussed some pointers. Today we will be discussing the fourth point. 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं और आज के लेक्चर में हम चौथे पॉइंट से आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम ये लेक्चर जो है एजुकेशन फॉर एडोलसेंट्स, जिसका टाइटल है एजुकेशन फॉर एडोलसेंट्स। जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको कैसे तालीम दी जाए, उनको कैसे देखा जाए, उनको कैसे संभाला जाए, उनको तरबियत कैसे की जाए। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आज हम चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे, सिंपैथेटिक एंड एफेक्शनेट एटीट्यूड। तो एक एडोलसेंट के साथ हमने एक सिंपैथेटिक और एफेक्शनेट एटीट्यूड ये करना है, डेवलप करना है। चाहे वो घर में हो, अगर घर में हो तो पेरेंट्स मस्ट बी सिंपैथेटिक टू देयर एडोलसेंट बॉय और गर्ल। अगर वो स्कूल में हो तो स्कूल में ये उस्ताद साहिबान, लेक्चरर साहिबान की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके साथ एक सिंपैथेटिक और एफेक्शनेट एटीट्यूड ये तैयार करे, या उनके साथ एक हमदर्दी का इजहार उनके साथ करे और उनके साथ एक एफेक्शनेट एटीट्यूड दिखाएं। क्योंकि इस वक्त जो एडोलसेंट होता है उसको सिंपैथी की ज़रूरत होती है, वो डिस्टर्ब बेचारा हुआ होता है। द चाइल्ड गेट्स पर्टर्ब्ड, वो पर्टर्ब हुआ होता है व्हेन ही लुक्स एट वेरियस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। जब वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज की तरफ देखता है तो वो पर्टर्ब हो जाता है। उस वक्त को सिंपैथी की ज़रूरत होती है, हमदर्दी की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और उस्ताद साहिबान की भी जिम्मेदारी है कि उनके साथ हमदर्दी करें, उनके साथ एफेक्शन हम दिखाएं। रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी, और एक पॉइंट है रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी। जो एक ये होता है एडोलसेंट होता है, वो अपनी शख्सियत को उस वक्त कुछ मानता है तो उसकी शख्सियत को उस वक्त रेस्पेक्ट करना होता है। उस इंडिविजुअलिटीज ऑफ एडोलसेंट शुड बी respected and their opinions should be taken by parents। उनकी जो opinions होती है, जब वो parents को कोई मशवरा दे तो उस मशवरे को मानना चाहिए। क्योंकि उस वक्त अगर खुदा न खास्ता पेरेंट्स उसको नकार दे तो वो ऐसा समझता है कि दैट माई इंडिविजुअलिटी हैज़ बीन डिसरेस्पेक्टेड। सो रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी मीन्स उसकी ओपिनियन को कंसिडर करना है घर में, और स्कूल में भी उस्ताद साहिबान कभी कभार अगर कोई ओपिनियन दे उसको भी रेस्पेक्ट करनी है। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, उसमें एक और पॉइंट है डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हमने पैदा करना है। देयर शुड बी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द स्कूल में डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। चांस फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग शुड बी देयर, जो लीडरशिप ट्रेनिंग होती है उसमें चांस होना चाहिए स्कूल में। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ वेरियस सोसाइटीज एंड एसोसिएशंस इन द स्कूल। सो स्कूल में ये फैसिलिटी होनी चाहिए, वेरियस एसोसिएशंस एंड सोसाइटीज़। जो एसोसिएशंस और सोसाइटीज़ होती है उनमें एक बच्चे को लगना चाहिए कि मुझे भी मौका मिला है, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। सो प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। Adolescence is a period of intellectual development, so there should be co-curricular activities in the form of debates। स्कूल में जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि एडोलसेंस पीरियड जो होता है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पीरियड, यानी कि ज़हनी नशोनुमा का ये दौर होता है। तो स्कूल में को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि डिबेट्स होना चाहिए, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होना चाहिए, पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, सिम्पोजियम, एनसीसी एक्स्ट्रा। ये सब चीज़ों से उसको एजुकेशन मिल सकती है। हाई मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, इसमें हाई मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन ये बहुत ही अहम पॉइंट है। मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन शुड बी गिवन टू एडोलसेंट्स। जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको मॉरल यानी कि इखलाकी और मजहबी तालीम से उनको आरास्ता करना है, उनको ये तालीम देनी है। दिस स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ prayers in the morning assemblies and collaboration and celebration of birthdays etc. in the birthdays of saints and other religious personalities। जो
یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں نے آپ کو بتا رہا تھا پہلے ہی، مورل ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن ایڈولسنٹس کو ملنی چاہیے اس وقت، جس سے ان کو آگے جانے میں تکلیف نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ ایک دے کین گو ٹو دا رائٹ ٹریک ود دا پروویژن آف مورل اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن. کچھ مثالیں دینی ہوتی ہے، جیسے کہ اگر ہم ریلیجیس ایجوکیشن کی بات کریں، اگر ہم اسکول میں بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے تو ان کو ایک رول ماڈل اس وقت وہ بن سکتا ہے ان کا. So next point is cooperation of parents. Very important point. This is also a very important point. Parents should be much more cooperative to their children. Cooperation of parents is very much necessary. Parents should be helping their children in solving the difficulties, in solving the problems. جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے بچوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، کچھ اگر ان میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو اس کو سالو کرنے میں. دے شوڈ پرووائڈ گڈ ہائیجینک کنڈیشنز ٹو دا ایڈولسنٹس ایٹ ہوم. ایڈولسنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہائیجینک گڈ اچھی ایک صاف ستھرا ماحول ان کو دینا ہوتا ہے. یہ ایک پیرنٹ کی کوآپریشن رہے گی اس وقت. ہوم ایٹماسفیئر شوڈ بی فری فرام اینی ٹینشنس اینڈ وریز. جو گھر کا ایٹماسفیئر، گھر کا ماحول بالکل فری ہونا چاہیے ٹینشن سے اور کچھ وریز سے. سو مور اوور دا پیرنٹس شوڈ ہیو دا نالج آف سائیکالوجی آف ایڈولسنس. جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو ایڈولسنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈولسنس پیریڈ جو ہے اس میں کون سی تبدیلی آتی ہے، کون سی ٹرانزیشنس آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے جا کے بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ. تھینک یو ویری مچ.